क्यों बेटा, अपने घर क्यों ना जाना चाहे तू? मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। कमिश्नर साहब आए हैं। वर्षा वर्षा नाराज। वर्षा प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। मैं जानता हूं तुम जो कुछ भी कर रही हो वो अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रही हो, लेकिन प्लीज उस पर इतनी सख्ती मत करो। वो इरिटेट हो जाएगी या फिर तुमसे डरने लगेगी और दोनों ही हालतों में वो तुमसे दूर हो जाएगी। शौर्य, अच्छी परवरिश का मतलब होता है बच्चे को डिसिप्लिन में रखना। उसे नहीं वर्षा, अच्छी परवरिश का मतलब होता है थोड़ा प्यार और थोड़ी सख्ती। अब जैसे ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसी तरह ज्यादा सख्ती करने से वो ढीठ बन जाते हैं। शौर्य, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बस वर्षा, उस पे प्रेशर डालना बंद करो। उसे उन सब चीजों के लिए इंकरेज करो जिसे करने में उसे मजा आता है। तभी तुम जान पाओगी कि तुम्हारी बेटी के शौक क्या क्या हैं, उसकी हॉबीज क्या हैं। नहीं तो वर्षा वो सिर्फ रट्टू तोता बन के रह जाएगी। कमाल की बात है सिंघानिया साहब, पिछले 4 दिनों में पूरे उदयपुर में किसी ने भी एक बच्ची के खो जाने के बारे में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। क्या आपने बच्ची से पूछताछ की? कुछ कहा बच्ची ने? वैसे हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये लड़की किसी गिरोह की होती तो कोई ना कोई फोन जरूर आता। मेरा मतलब है कि पैसे मांगना या तो फोन पे धमकी देना, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इस तरह से किसी की बच्ची को अपने घर में रखना। देखिए, जब तक बच्ची के घर वालों का पता नहीं मिल जाता, आप उसे अपने घर पर रखकर हमारी ही मदद कर रहे हैं। और वैसे भी जब तक कोई इसके खो जाने के बारे में रिपोर्ट नहीं लिखवाता, तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और अगर किसी ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी तो फिर ऐसे हालात में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक कि बच्ची को बाल पोष गृह में भेज दिया जाए। बाल पोष गृह? जब तक बच्चे के माँ बाप या परिवार नहीं मिल जाते, तब तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल पोष गृह में बच्चे को रखा जा सकता है। या फिर बच्चे को आप अपने पास रख सकते हैं जब तक इसका परिवार नहीं मिल जाए तब तक। लेकिन बाल पोष गृह में बच्चे का नाम रजिस्टर करवा के, ताकि कल आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हाँ, लेकिन हर दूसरे दिन बाल पोष गृह से एक रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आएगा, ये देखने के लिए कि कहीं बच्चे से कोई काम तो नहीं करा रहे हैं या किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं हो रहा है। सिंघानिया साहब, मैंने आपकी सारी बातें आपके सामने रख दी। अब आपको जो ठीक लगे आप बता दीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो। यस। यप, आई एम कमिंग। ओके, बाय। हाँ तो सिंघानिया साहब, क्या सोचा आपने? आपको यहाँ बुलाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द बच्ची के परिवार वालों को ढूंढ के उसे उनके पास भेज दिया जाए। पर जब बच्ची के माँ बाप ही ना मिल रहे हैं तो बच्ची को हमारे घर में रहना ही ठीक होवे। कम से कम बच्ची को घर वालों का लाड़ प्यार दुलार तो मिल रहा है। और रही बात इसका नाम दर्ज करवाने की, तो वो मुन्ना आज ही करवा देगा। जी ठीक है सिंघानिया साहब, मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। कमिश्नर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप टुकू को पाउडर क्यों लगा रहे हो?
पौधे में से ना अच्छी खुशबू आती है, सीटी से भी आएगी। आपकी खुशी आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। आप और चिक्की यही चाहते थे ना कि चिक्की यहाँ पर है। लीजिए, आपके मन की बात हो गई। हाँ नैतिक, इसका सारा श्रेय ना दादाजी को जाता है। हाँ अक्षर, और देखिए कितनी खुश लग रही है। आखिर घर घर ही होता है ना। सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या? हमारी खुशी चिक्की के परिवार वालों के लिए मुसीबत ना बन जाए। वो भी तो अपने बच्चे को ढूंढ ही रहे होंगे ना। हाँ अक्षर, लेकिन जब तक चिक्की के घर वाले नहीं मिल जाते, ये उनकी अमानत बन के हमारे पास रहेगी। और इसमें चिंता या परेशानी की क्या बात है? इतना मत सोचिए, खासतौर से उस बात के बारे में जो हमारे बस में है ही नहीं। मैं नीचे जाता हूँ, आप तैयार होकर आ जाइए। ओके, बाय चिक्की। बाय मुन्ना। मुन्ना, आज ना आप ऋतिक रोशन लग रहे हो। अच्छा, तो अक्षरा क्या लग रही है? ऐश्वर्या राय। थैंक यू चिक्की। आपकी चिक्की को लगता है कि मैं आपके ड्रीम मैन ऋतिक जैसा लगता हूँ। ऐश्वर्या जी, अब आप चलेंगी भी? विवेक ने जहाँ बुलाया ना, वो जगह इतनी दूर है कि वहां पहुंचने में घंटा सवा घंटा लग ही जाएगा। अक्षरा, पार्टी में जा रहे हो? कब आओगे? हाँ, हम तो शाम तक आ जाएंगे। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई ना, तो आप माया भाभी माँ से कह देना। ओके? ओके। और बेटा, आप ना अपने कमरे में बैठकर ही ड्राइंग करना। कोई ऐसी चीज मत करना जिस हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे किसी को डिस्टर्ब हो। प्रॉमिस। अब तो आप खुश हो ना? अब आपको कहीं नहीं जाना है। भाभी माँ, मुझे तो अब भी यही लगता है कि दादाजी को उसे बाल कोशगृह भेज देना चाहिए था। और मुझे भी यही लगता है छोटी दुल्हन कि वहां से अच्छा है कि चिक्की यहीं रहे। अपने परिवार में कैसे घुल मिल गई है छोटी दुल्हन, अपने परिवार से दूर से, लेकिन परिवार में तो है ना। वहां पता नहीं कैसे लोग होंगे, उसका मन लगे ना लगे, और यहाँ रह भी लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। भाभी माँ, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे ही मुन्ना ने इस लड़की का नाम वहां लिखवा दिया, तो बाल कोशगृह के प्रतिनिधि हम पर नजर रखने लगेंगे, और उनके सामने इस लड़की ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो घर बैठे बिठाए हम पर मुसीबत आ जाएगी। पर वो क्यों कहेगी कुछ उल्टा सीधा? अब भाभी माँ, अगर ये कोई शरारत करे या गड़बड़ करे तो हम तो टोकेंगे ना। हमने अपने बच्चों को भी टोका है, लेकिन तब सरकार हम पे नजर नहीं रखती थी। और इस लड़की ने अगर हमको ही दोषी बना दिया तो कुछ भी हो सकता है भाभी माँ। वो लोग मुझे पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। आप हंस रही हैं, लेकिन भाभी माँ, ये बहुत गंभीर बात है। मुझे तो सोचकर ही घबराहट हो रही है। बहू, माँ, मैंने ना इसका सारा सामान यहाँ आंगन में ही रख दिया है, नहीं तो आपको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। निकल रही हो? जी भाभी माँ, लाओ। अरे वाह बहू, लल्ला में तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरे पोते को तैयार करके कहाँ ले जा रही हो बहू? कहीं नहीं, वो तो चिक्की ने ऐसे ही तैयार कर दिया माँ। उपहार ले लिया? रास्ते में खरीद लेंगे। शादी की वर्षगांठ है ना, तो ऐसी कोई चीज खरीद लो जो दोनों के काम आ जाए। हाँ। एक बार बच्चों ने भी दिया था छोटी दुल्हन के शादी के वर्षगांठ पर चांदी की फोटो फ्रेम, याद है ना? एक तरफ राजबन्ना की तस्वीर और दूसरी तरफ छोटी दुल्हन की। हाँ भाभी माँ, और आपको भी तो दिया था आपकी शादी की वर्षगांठ पर। भाभी माँ, इसी महीने आ रही है ना आपकी शादी की वर्षगांठ? हाँ, अब पापा कितने साल हो जाएंगे आपकी सालगिरह को? 35। फिर तो जोरों शोरों की ना कोई पार्टी बनती है भाभी माँ। नहीं नहीं बहू, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। माँ, हम भाभी माँ की कोई बात नहीं सुनेंगे, हम तो पार्टी दे रहे हैं बस। अक्षरा, कहाँ रह गई आप? आई आई, अब मैं चलती हूँ। माँ, वो चिक्की, चिंता मत कर, हम उसका ख्याल रखेंगे। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, वो कोई शरारत नहीं करेगी। शरारत करेगी भी, रोक थोड़ी ना सकते हैं। सरकारी प्रतिनिधि बैठे हैं सिर पे।
आपने कुछ कहा माँ? नहीं, कुछ नहीं, तू जा बहू। हेलो, किससे बात करनी है आपको? पता नहीं कहाँ फोन लग गया। क्या हुआ बड़ी बहू? माँ वो लगता है गलत नंबर लग गया, फिर से फोन मिलाती हूँ। हेलो। ये सिंघानिया परिवार का नंबर है ना? नहीं, यहाँ पे कोई सिंघानिया नाम का नहीं रहता है। आपको किससे बात करनी है? क्षमा कीजिएगा। गिरजा, दूध ले आ लल्ला का। ये तो गायत्री बहन की आवाज है ना? हाँ, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, पर आप कौन बोल रही हैं? अरे, आपने फोन किया तो पहले आप बताइए ना, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी बहू है ना अक्षरा, उसकी माँ बोल रही हूँ। आप अक्षरा की माँ हैं? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, अब तो बता दो आप कौन बोल रही हैं? मैं चिक्की। चिक्की कौन? चिक्की, किससे बात कर रही है? ला मुझे दे, जा वहाँ जाकर बैठ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, कहिए सब ठीक? जी बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैं बाद में फोन करूँ? नहीं नहीं, मेहमान नहीं है, ये तो चिक्की है। जी चिक्की कौन? आपको बहू ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में? जी वो कुछ दिनों से अक्षरा से बात ही नहीं हो पाई। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, वो दरअसल ये अक्षरा भी ना? आज कमिश्नर साहब आए थे यहाँ, कह रहे थे इसके परिवार का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बहू से बात करना चाहती होंगी, लेकिन बहू और मुन्ना तो बाहर गए हैं। जी कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन कर लिया सबका हालचाल लेने के लिए। बाकी सब ठीक है ना? जी, परमात्मा की कृपा है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ बड़ी बहू, सब ठीक तो है ना? मैंने दाल बाटी बनाई है, आप खाएंगी? नहीं, और सुनो, सुनो चिक्की, तुम हमारे रिश्तेदारों को नहीं जानती, हमारे रिश्तेदार तुम्हें नहीं जानते, है ना? तो फिर उनसे फोन पे बात करके क्या फायदा? इसलिए अब से जब भी फोन आए तुम मत उठाना, ठीक है? सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं नहीं उठाऊंगी। तुम्हारे रिश्तेदार हैं यहाँ? उदयपुर की हो तुम, या फिर किसी और शहर से आई हो? यहाँ आई कैसे? बस में आई या फिर ट्रेन से आई? हाँ? माँ, हमें अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। वो दरअसल ना बारिश बहुत तेज हो रही है, पूरा ट्रैफिक भी जैम हो गया है। जी माँ, ठीक। राधे कृष्ण। क्या कह रही थी माँ? कुछ नहीं, कह रही थी कि कब तक लौटेंगे। ट्रैफिक जैम और ये बारिश भी ना नैतिक पूरी पार्टी का मजा खराब कर दिया। आपको पार्टी में मजा आया? हाँ, और आपको? हाँ, पार्टी के बहाने आपके साथ वक्त बिताने को मिल गया तो मजा तो आया। अरे नैतिक, आपको याद है दद्दाजी भाभी माँ की शादी की सालगिरह आ रही है, वो भी 35वीं सालगिरह। क्यों ना इस बार हम कुछ स्पेशल करें? हाँ तो बताइए, क्या सोचा आपने? मैंने सोचा है उठ रही है कोई हलचल, हिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम।
भोली भोली सूरत है, प्यार की वो मूरत है, अखियां जैसे दर्पण उसके दिल का। मीठी मीठी बातों ने, इन हंसी मुलाकातों ने दीवाना किया है हाल दिल का। एहसास दिल में क्या भर दिया, डोर कोई खींचे मुझे तेरी ओर, धड़कन दिल की मचाने लगी है शोर। जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। हम रहे ना अब तो हम, खो गए हैं तुझ में सनम, जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में। हाँ पल के मूंदे या खोले, अब नजर तुम आते हो, बाहें हैं तेरे ही इंतजार में। रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा, जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। ओ हो, जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। जानो ना क्या हो गया। ला 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 ला, जादू ये क्या चल गया। जी थोड़ा आगे पहुंचे हैं दोनों, लेकिन सड़क पे इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां धीरे धीरे करके निकल पा रही हैं। हे भगवान, दोपहर के निकले हैं, अब रात होने को आई है। इस मौसम में दूर जाना ही नहीं चाहिए। अरे आ जाएंगे, दोनों बच्ची तो ना है ना जो इतना परेशान हो रही हो तुम दोनों। रही लल्ला की बात, लाओ मारे को दे दे, मैं इसे संभाल लूंगा। आप रहने दीजिए। छोटी दुल्हन, लल्ला के सोने का समय हो रहा है, हम उसे खाना खिला के सुला देंगे। अब बहू का इंतजार करने बैठे ना तो और समय हो जाएगा। चलो आइए दादाजी, हम वही खाता देख लेते हैं। हाँ चलो। अरे छोटी दुल्हन, बिजली चली गई है, मोमबत्ती ढूंढ के जला दे। भाभी माँ, मोमबत्ती मिल गई मुझे, आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह, मेरा लल्ला तो बहुत बहादुर है। आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना अंधेरा क्यों हो गया और लाइट चल गई। आ जाएगी, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो। नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे प्लीज आपके पास रुकने दो ना। प्लीज आंटी, मैं आपके पास रुक जाऊँ प्लीज आंटी, प्लीज। अच्छा ठीक है, डरो मत, यहीं बैठ जाओ कहीं। थैंक यू आंटी। लेकिन अगर यहाँ बैठी हो ठीक है तो आंटी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, शैतानी नहीं, मस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। लल्ला, क्या हुआ बेटा? ना ना ना, रो मत रो मत रो मत। लाइट चली गई है। वैसे डुगू तो अब तक सो ही गया होगा, कहीं उसने माँ को परेशान न कर दिया। अंधेरे से डर गए? ना लल्ला,
डरते नहीं बेटा, देख अब भी लाइट आ जाएगी।